तो दोस्तों अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आप इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें तो हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसको लिखेंगे दोस्तों कि सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम इसको जो है इस इक्वेशंस को इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों कि x माइनस 2y और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1। इसी तरह 2x प्लस y तो ये आ जाएगा -3। अब दोस्तों अगर हम इसको मजीद सॉल्व करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे दोस्तों। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 1, इसी तरह -2, इसी तरह 2 और इसी तरह 1 और ये हो जाएगा दोस्तों x और y। और हमारा जो कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा वो है 1 और -3। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर लिख के तो इसको अगर मिसाल के तौर पर हम A मैट्रिक्स का नाम दें, इसको हम X मैट्रिक्स का नाम दें और इसको B मैट्रिक्स का नाम दें, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों। इसको तो हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। फिर हम लिखेंगे दोस्तों कि हमारे साथ जो है AX जो है वो इक्वल है B के, यानी इन्वर्जन मेथड के लिए हमें इस इक्वेशन को जो है याद करना होगा। इससे अगर हम x को जो दोस्तों अलग यानी x को हम फाइंड करना चाहे तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि a इनवर्स इनटू b, यानी ये इक्वेशन इसके भी इक्वल है। इसको हमने इस तरह फाइंड कर लिया दोस्तों कि ax अगर इक्वल है b के, तो अगर हम बोथ साइड्स को a पर डिवाइड करें तो a के साथ कैंसिल हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा a इनवर्स और b के। तो दोस्तों इसको अब हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए इनवर्स, यानी सबसे पहले हम ए इनवर्स को फाइंड करेंगे और फिर लास्ट में इसके साथ इस बी मैट्रिक्स को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स के लिए दोस्तों हमें पता है कि ए इनवर्स जो है वो बराबर है 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट और इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए के। तो डिटर्मिनेंट को हम पहले फाइंड करेंगे और फिर एडजॉइंट को फाइंड करेंगे, उसको इस फार्मूले में पुट करेंगे और फिर उसके साथ बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है हमारा, हम इससे x और y की वैल्यूज जो है उसको फाइंड करेंगे। अब डिटर्मिनेंट में दोस्तों हमें 2 कंडीशंस को याद रखना होगा दोस्तों। अगर ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाता है तो इसको हम कह सकते हैं दोस्तों सिंगुलर। तो जब ये सिंगुलर आ जाएगा दोस्तों तो फिर ए इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हम जो है इस इन्वर्जन मेथड को यूज नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन फिर वहीं पर जो है वाइंड अप हो जाएगा मिसाल के तौर पर। और अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा तो फिर वो नॉन सिंगुलर होगा और ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो फिर हम क्वेश्चन को मजीद जो है दोस्तों सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करना चाहें दोस्तों तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हम फाइंड करना चाहें ए डिटर्मिनेंट को तो हमारे साथ जो ए मैट्रिक्स है वो है 1 -2, इसी तरह 2 और 1। तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो बराबर हो जाएगा 1 और इसी तरह माइनस और -4। तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो बराबर हो जाएगा 1 और इसी तरह ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए इनवर्स जो होगा हमारे साथ वो एग्जिस्ट करेगा। और अगर हम फिर एडजॉइंट को फाइंड करना चाहें दोस्तों तो एडजॉइंट ऑफ ए को हम इस तरह फाइंड करेंगे कि इस एडजॉइंट में दोस्तों इस डायगोनल को हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो इसको हम इंटरचेंज करते हैं इन दो एलिमेंट्स को और इसकी साइन को चेंज करते हैं। तो ये 1 और 1 है और ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा और ये 2 है तो ये -2 हो जाएगा।
तो आप डिटरमिनेंट को हमने फाइंड कर लिया, जिससे 5 आंसर आ गया। और ये एडजॉइंट की वैल्यू है, तो इसको हम इस फार्मूले में है दोस्तों पुट करेंगे, तो ए इनवर्स जो होगा वो बराबर हो जाएगा दोस्तों 1 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट से आंसर आया है 5, और अगर हम एडजॉइंट की इस वैल्यू को पुट करें तो 1 2 -2 और 1 दोस्तों। अब हम इसको इस फार्मूले में जो है पुट करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर इसको देखें कि हमारे साथ x जो है वो बराबर हो जाएगा, x जो है वो हमारे साथ बराबर हो जाएगा ए इनवर्स को जो वैल्यू थी इसको जो है हमने फाइंड कर लिया, वो है x की जो वैल्यू है दोस्तों इसको मैंने मिटा लिया दोस्तों, सॉरी। x की जो डिटरमिनेंट ए इनवर्स की जो वैल्यू थी इसको हमने फाइंड कर लिया 1 डिवाइड बाई 5, और यहाँ पर था 1 1 और इसी तरह 2 और -2, और हमारे साथ जो बी मैट्रिक्स था वो था दोस्तों 1 और -3। तो दोस्तों इस फार्मूले के मुताबिक हमने ए इनवर्स को पहले फाइंड कर लिया, और अब हम इसके साथ बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऐसा आ जाएगा दोस्तों कि 5 इसको तो हम अपनी जगह पर लिखेंगे, और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे आंसर आएगा 1, इसी तरह 2 -3 से आंसर आता है -6, और इसी तरह दोस्तों इस -2 1 से आंसर आएगा -2, और 1 -3 से आंसर आता है -3। तो दोस्तों इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 डिवाइड बाई 5, और ये हो जाएगा -5, और इसी तरह -5। अब अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये इक्वल हो जाएगा -5 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 5, और इसी तरह -5 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 5। तो x मैट्रिक्स को जो है हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x और y, तो इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, तो x की जो x डिवाइड बाई यानी x और y की जो वैल्यू है ये 5 ये 1 1, तो इससे आंसर आ जाएगा -1, और इससे आंसर आ जाएगा दोस्तों -1। तो x की वैल्यू -1 आ जाएंगी, एंड इसी तरह y की जो वैल्यू है वो भी -1 जो है दोस्तों आ जाएंगी। तो इसी तरह दोस्तों हम इन्वर्जन मेथड को यूज़ कर सकते हैं और अपनी क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं।